मतलब कि स्कूटी हो गई है पीछे वाला पंचर। टाइम हो रहा है 7:30 और यहाँ से लगभग अभी धर्मशाला बचा है 10 किलोमीटर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है थर्सडे। तो आज मैं जिस जगह जा रहा हूँ उसका नाम है मैक्लोडगंज, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो इस बार वहाँ की तरफ का एक्सप्लोर करने का मैंने सोचा है। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम जा रहे हैं इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इस बार हम जा रहे हैं स्कूटी से। तो इस बार देखते हैं कि स्कूटी का ट्रैवल कैसा रहता है। अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं और फुल टैंक करा रहे हैं। हमने तेल भरा लिया है और तेल आया है लगभग 420 रुपये का, और लगभग टैंक फुल हो गया है। उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि स्कूटी से जाने से स्कूटी में अगर जाओ तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसी थकान रहती है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। क्योंकि इस बार थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना था ट्रैवलिंग का, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ पे कैसा रहा। अभी तो लगभग 4:30 बज रहे हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है बस। और यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है। आई होप सब कुछ अच्छा जाए। फुल हो गया है और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे का देखते हैं कैसा रहता है। मौसम भी आज थोड़ा वैसा हो रहा है बारिश वाला, तो हमें पता है कि बीच में प्रॉब्लम आती रहेगी, रुक रुक के जाना पड़ेगा। बट ट्रैवलिंग में हर चीज़ का अपना अपना इन्जॉयमेंट है। इस तरीके की भी इन्जॉयमेंट लेनी चाहिए, डिफरेंट तरीके की। बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है ट्रैवल। आई होप सब कुछ अच्छा जाए। थैंक्स अपने लिए। तो वीडियो को आप अच्छे से और पूरा देखना, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आए। और आने वाले टाइम में आप भी अपनी ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम है। और हम अभी बीच में हमें रुकना पड़ा है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और अभी हॉल्ट लिया है। हल्की हल्की रोशनी होने लगी है, लेकिन बादल पूरे हैं। अब जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह में, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आती रहती है। तो इनके लिए भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर रुक रहे हैं। बारिश के रुकने का अब इंतज़ार करेंगे, अब कभी आगे बढ़ेंगे। बस ऑलमोस्ट हम पोटा साहिब पहुँचने वाले थे, बट अब यहाँ रुक के, अब यहाँ पे कोई शॉप वगैरह भी नहीं है। ऐसी थोड़ा सा एक मिला हुआ है, वहीं रुके हुए हैं शेड। तो भाई फिर कैसा लग रहा है कि इंद्रदेव इतना प्रसन्न हो के बारिश करवा दी हमारे निकलते? इंद्रदेव तो इस साल मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो चुके हैं, खास करके पहाड़ों में। बस अब तो अच्छा हो, थोड़ा सा आगे की तरफ आए, एक वो मिला, चाय की शॉप खुली हुई है सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है 5:45 का, मतलब 1 घंटा हो गया था हमें चलते हुए। और ये है, अभी उनको लाइट जली थी तो हम रुक गए। वो चाय बना रहे हैं हमारे लिए सुबह सुबह। तो चलो ये ठीक है कि बरसात के मौसम में चाय का जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। लाइफ की सबसे बेस्ट मतलब चाय मिल जाए ना अगर बारिश में, तो समझ लो कि आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया? अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। ठीक है, चाय ही पे। तो आप पीछे ये एरिया देख रहे हैं, ये आसन बैराज है। पोंटा साहिब से थोड़ा पहले पड़ता है। तो यहाँ पे बोटिंग वोटिंग भी होती है। आजकल तो मेरे ख्याल से अभी करंट में तो अभी बंद हो रखी है, बट यहाँ पे बोटिंग होती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट है आने के लिए। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंडर आता है ये।
स्पेन के मतलब रिजॉर्ट वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह, एसी हट्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पे आना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। काफ़ी अच्छा स्पॉट है फैमिली और घूमने के लिए, मतलब ये स्पॉट। भी जा रहा था तो मैंने सोचा कि बीच में ये स्पॉट दिखा दूँ मैं आपको। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पोंटा साहिब। ये पुल है, तो ये पीछे आपको जो दिख रहा है, मतलब यहाँ से आगे जाके जस्ट बैरियर है, वहीं से उसका रास्ता है। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये मेरी ये पोंटा साहिब का ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे बहुत फेमस गुरुद्वारा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे जिसको आना है वो भी आ सकता है। तो काफ़ी अच्छा सिख गुरुद्वारा है ये, और लगभग देहरादून से 50 किलोमीटर अराउंड पड़ता है ये पोंटा साहिब। तो पोंटा साहिब इसके लिए बहुत फेमस है, गुरुद्वारे के लिए। तो अभी हम पहुंच गए कालाअंब में, और टाइम लगभग हो रहा है 9:45 के अराउंड, और हमें काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पहुंचते हुए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बीच में काफ़ी रुकना पड़ा। अभी हम रुके हैं ये पोल्यूशन का सर्टिफिकेट कराने के लिए, क्योंकि स्कूटी का ख़त्म हो गया था और फिर मतलब वो टाइम हो गया था, और फिर ये कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम मैक्लोडगंज जाने के लिए 1-2 स्टेट की बाउंड्री से होते हुए जाएंगे। तो पुलिस वगैरह काफ़ी डॉक्यूमेंट चेक करती है, और काफ़ी हैवी फ़ाइन है। तो वो आप जब ट्रैवल करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के रखिए कि मतलब पोल्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो लकीली हमें खुला दिख गया, तो ये हम करा रहे हैं। और अभी तक हम जो हमने रूट पकड़ा है वो ऐसा पकड़ा है कि देहरादून से पोंटा साहिब, पोंटा साहिब से नाहन से होते हुए फिर ये कालाअंब के आसपास हैं हम अभी। तो ये जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट पड़ा है ये हमें पड़ा है ओनली 60 रुपीज़ का। तो सही है। तो सोचो कि कितनी छोटी सी अमाउंट है और लोग करा के नहीं रखते, और इसके चक्कर में हैवी फ़ाइन बढ़ते हैं। तो ये मिस्टेक मत करें, अपना पोल्यूशन हमेशा करा के रखें, और आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो हर हालत में अपने पास रखें, बिल्कुल, वरना आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो आइए अब आपको रास्ते की जानकारी देता हूँ। तो मेरा सफ़र देहरादून से शुरू हुआ था और मुझे मैक्लोडगंज की तरफ जाना था। तो उसके लिए पहले मुझे धर्मशाला पहुँचना होगा। देहरादून से धर्मशाला की दूरी 400 से 410 किलोमीटर के लगभग है, और एक बार आप धर्मशाला पहुंच गए तो वहां से मैक्लोडगंज सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाता है। जो रास्ता मैंने लिया वो कुछ इस तरीके से है। देहरादून से सेलाकुई, सेलाकुई से पोंटा साहिब, पोंटा साहिब से नाहन, नाहन से बद्दी, बद्दी से फिर आपको आनंदपुर साहिब जाना है, फिर ऊना, फिर अम्ब, फिर कांगड़ा, और उसके बाद आ जाएगा आपका धर्मशाला। और ये अब हमने दूसरी बार पेट्रोल टैंक फुल कराया है। लगभग कितने का ही 450 का आया है, और लगभग हम देहरादून से 170-75 किलोमीटर आ गए हैं। तो लगभग मतलब 42 का एवरेज दे रही है स्कूटी अभी तक। हम मतलब 170-175 के अराउंड आ चुके हैं। तो लगभग 41-42 का एवरेज अभी ये स्कूटी दे रही है हमारी। तो सही दे रही है, और स्कूटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मौसम थैंक गॉड, भगवान की कृपा से कि बारिश बंद हो गई। तो अभी सीन ये सही रहा कि हम आराम से बाइक पे मतलब स्कूटी पे चल पाए। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, इतना हम चल चुके हैं, मतलब इतना स्कूटी में। अब यहाँ से और देखते हैं कितना जाना है, और मैं रख रहा हूँ तेल का हिसाब के कितना पूरा लगता है, फिर बताऊँगा। पीछे पिंजौर गार्डन रह गया, अगर टाइम लगा तो आते वक्त उसको करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम पिंजौर गार्डन से थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे होंगे पिंजौर गार्डन से। तो एक काफ़ी अच्छा गार्डन पड़ता है, अगर टाइम लगा तो मैं आते वक्त उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये पूरा रास्ता प्लेन है, और आपको थोड़े बहुत पहाड़ का रास्ता कांगड़ा पे मिलेगा। तो जिनको भी पहाड़ी वाले रास्तों पे सर घूमता है उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप प्लेन रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नाहन के पास से ही एक पहाड़ी वाला रास्ता निकलता है। तो वो रास्ता ना लेके मैंने ये वाला रास्ता लिया। तो भैया अभी हम पिंजौर से करीबन
30 किलोमीटर आगे आ गए हैं, लंच करने के लिए रुके हैं। टाइम लगभग हो रहा है 1:45 के करीब हो गया है। और ज़्यादा टाइम हमें इसलिए भी लगा है क्योंकि बीच में बारिश थी, उसके बाद ही अभी मिला है जो थोड़ा सही सा खाली रूट मिला है। अब यहाँ पे लंच करते हैं थोड़ा हम वैसे अगर ये एक्चुअली मैं लोकेशन देखूँगा तो मेरे ख्याल से बद्दी है, जो बद्दी उससे थोड़ा आगे है। तो भाई साहब जो रास्ता है ना आधा, वो काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है और ऊपर से बहुत धूल मिट्टी वाला है। अच्छे खासे भर के आँखों में धूल मिट्टी गई है। मतलब अगर हेलमेट हो तो उसमें शीशा कवर होना चाहिए भैया, वरना तो तगड़ी मिट्टी गई है। मतलब गॉगल या कुछ स्पेक्स वगैरह होनी चाहिए, वरना तो इसकी हालत देख लो, पूरी तगड़ी मिट्टी आ चुकी है आँखों में। अभी मेरी मिट्टी पहुँच चुकी है। अब मुँह हाथ धोना है, थोड़ा लंच करना है क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। उसके बाद फिर आगे का कुछ देखते हैं, निकलते हैं। सब पहले लंच करते हैं। तो बस अभी यही है। और बालों की हालत तो पूरी जर्जर हो गई है। तो अभी मुंह धो लेते हैं थोड़ा। तो हम लगभग यहाँ से निकल रहे हैं, 1:45 का टाइम हो रहा है, 1:30-1:45 का टाइम हो रहा है। और लंच वगैरह हो गया है और लंच अच्छा था। लगभग 150 रुपये की थाली थी। और यहाँ पे 2 टिप देना चाहूँगा मैं ट्रैवल करते वक्त। फर्स्ट चीज़ जो मैंने गलती करी थी कि मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई आपका तवा रोटी कर दो तो तंदूरी की जगह। तो उसने जो थाली मैंने करवाई थी उसमें तंदूरी रोटी कर दी। तो अगर आप पहले ही बात कर ले कि मतलब तवा रोटी ढूंढे, क्योंकि लंबे ट्रैवल में जितना दिन आप तवा रोटी खाएंगे वो आपकी हेल्थ और पेट के लिए बेटर रहेगा। तंदूरी को अवॉइड करें। दूसरी टिप ये है कि अगर कुछ भी समझ में ना आए कि क्या खाना है, कुछ भी समझ में ना आए, तो सबसे स्टैंडर्ड थाली करवाएं। वो सब हर जगह की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जगह रेस्टोरेंट में अच्छी होती है जब कुछ समझ में ना आए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, आगे मिलते हैं। तो अभी मैं जिस जगह हूँ वो है श्री आनंद साहिब का गुरुद्वारा। बहुत ज़्यादा फेमस गुरुद्वारा है और ये मैक्लोडगंज वाली जो मतलब हाईवे है जो जाता है उसी में पड़ता है। और यहाँ से लगभग अब जो मैक्लोडगंज है वो लगभग 160 किलोमीटर पड़ जाता है। और देहरादून से लगभग हम 230-240 किलोमीटर आ गए हैं। तो यहाँ से अभी मैक्लोडगंज 160 किलोमीटर और है। तो अगर आप इस वाले रूट पे आ रहे हो, मैक्लोडगंज वाले रूट पे, तो ये आप इस गुरुद्वारे में आ सकते हो। और काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा है। अभी मैं बैक कैमरे पे लूँगा। और यहाँ से लगभग ये ऊना वाली मतलब ये जो रोड है यहाँ से ऊना लगभग पड़ जाता है। एक जगह है जो ऊना लगभग 40, तो ऊना नागल ये वाली जो एरिया है ना, ये वो है। मतलब यहाँ से नागल 20 होगा, ऊना मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होगा। तो ये गुरुद्वारा है और इसका नाम ना वो है तख्त श्री केसगरगा साहिब। तो काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा श्री आनंद साहिब गुरुद्वारा, तो बहुत लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ है। तो वो इस वाले रूट पे पड़ता है जो कि ये मैक्लोडगंज वाला रूट है। तो काफ़ी अच्छा है, जिनके पास समय और मतलब जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं इस रूट पे। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने रुक के बताया कि ये गुरुद्वारा है पड़ता है। तो बिल्कुल ऑन रोड है उस हाईवे पे। तो बस आपको अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हैं। तो जी एक नई चीज़ हो गई है, मतलब कि स्कूटी हो गई है पीछे वाला पंचर। टाइम हो रहा है 7:30 और यहाँ से लगभग अभी धर्मशाला बचा है 10 किलोमीटर। हाँ मतलब धर्मशाला 9 या 10 किलोमीटर बचा हुआ है। और बारिश शुरू हो गई और टायर पंचर हो गया। 7:30 बज गए मैं यहाँ पहुँचते मतलब हम करीबन देहरादून से 370-75 चल चुके हैं और 7:30 बज रहे हैं। और 10 किलोमीटर ही रह गया था धर्मशाला, लेकिन अचानक से अभी हो गया है टायर पंचर। बाकी की डिटेल तो मैं बाद में बताऊंगी कैसा रूट था और क्या क्या चीज़ें थी। बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब जिस जगह हम फंसे हुए हैं, सारी दुकानें यहाँ पे बंद हो जाती है। मेरे ख्याल से 7-7:30 बजे तक ये बोल रहे हैं कि बंद हो गई है। बारिश का सीज़न है तो ऑलमोस्ट। तो अब 2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन का एक ही ऑप्शन बच रहा है, या तो हम यहाँ रुके, मतलब इन द सेंस यहाँ रुके आसपास, या फिर यहाँ स्कूटी छोड़ के कोई गाड़ी करके ऊपर की तरफ जाएं, फिर कल आए बनाने। मतलब अभी डिसाइड नहीं करा है। बट अब मतलब कि सोच रहे हैं कि क्या फिगर आउट कर रहे हैं इसका।
बाकी कैसा रूट था, क्या चीज़ थी, रूट तो मैं अगर बोलूँगा तो रूट मतलब जो स्टार्टिंग का जो पैच है नाहन के बाद वाला, जो तुम्हारा कालम्ब के बाद का है, वो थोड़ा पैच ख़राब है 25-30-40 किलोमीटर का। उसके बाद जो आनंदपुर साहिब वाला जहाँ से शुरू होता है ना पैच गुरुद्वारे वाला, वहाँ से रोड बहुत अच्छी है पूरी, मतलब हाईवे अच्छा बना हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफ पेट्रोल पंप है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब इस हाईवे में आने को। और ऐसा कोई पहाड़ी वाला रास्ता नहीं है। इवन जो कांगड़ा पड़ता है ना, मतलब कांगड़ा पड़ता है, कांगड़ा से आप लगा लो कि बीच में 2 पैचेस आते हैं, कम से कम 13-14 किलोमीटर के 2 पैचेस आते हैं। वो ही थोड़ा जंगल वाला मतलब एक रास्ता है जिसमें कि थोड़ा बहुत घुमावदार है, बाकी रास्ता पूरा प्लेन है। और उस टाइम ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था जब मैं मतलब ये बाउंड्री टच कर रहा था कांगड़ा की, कांगड़ा से पहले वाला जो पैच है। तो वहाँ पे थोड़ा मतलब उस टाइम शाम हो गई थी, तो मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो वो एक पैच था जिसमें जंगल वाला था और वो थोड़ा आसपास सही मतलब व्यू आ रखा था, लेकिन वो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था तो वो कैप्चर नहीं कर पाया कैमरे में। बट हाँ, रूट वगैरह हाईवे वगैरह उसके बाद आनंदपुर साहिब के बाद मतलब लास्ट का जो हमने 160 किलोमीटर और 180 किलोमीटर है लास्ट का, एक 180-200 का रन लगा लो, वो अच्छा पैच है। मतलब वो अब तक का हाईवे पूरा अच्छा पैच है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब बाकी देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। बारिश है फुल तेज़ी में और लकीली किस्मत सही थी तो अभी एक दुकान शॉप मिली है, वरना भैया बोलते हैं कि मतलब और डेज में हम बंद कर देते हैं। तो आज लोग थे, थोड़े कस्टमर थे और सामान भारी था, इसलिए हम गए नहीं, वरना इस टाइम पे हम बंद कर देते हैं क्योंकि कितने बजे तक 7:30 बजे ही बंद कर देते हैं लोग सब। तो अब देखते हैं क्या हुआ है, मेरे ख्याल से अब मतलब चलो काम बन जाएगा। लेट्स सी अब आगे का सीन क्या रहता है, ये बन जाए तो हम आगे का देखते हैं। या जब ट्रैवलिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें आती है और इनके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन आपको पता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों का मज़ा है, ये चीज़ें ट्रैवलिंग में आपको मतलब आपकी ट्रैवलिंग मेमोरेबल बनाती है टू बी ऑनेस्ट। तो ये है कि आपको प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास सोल्यूशन भी होते हैं और आप थोड़ा सा होपफुल रहोगे तो चीज़ें भी होती है। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं होती, जैसे कि सही बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, बट हो गया। तो आप एक बार आगे बढ़ते रहो, चीज़ें अपने आप होती ही जाएंगी कैसे ना कैसे, मतलब आपको वेज मिलते रहेंगे। तो ट्रैवलिंग करते हुए ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है मेंटली भी, और आप मतलब आपका शार्प हो जाते हो आप चीज़ों में कि यार आप कैसे ना कैसे करके सोल्यूशन फाइंड करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, दिमाग चलने लग जाता है। और जब आप होपफुल रहते हो तो चीज़ें भी आपके फेवर में आ ही जाती हैं, जैसे कि अभी लकीली हमें मिल गई। तो बस जल्दी से बन जाए और हम यहाँ से फिर आगे की तरफ निकलें। तो हम पहुँच गए हैं धर्मशाला। अच्छा खासा वेदर हो रखा है, पूरी धुंध छाने लग गई है। ऑलमोस्ट 8:15 का टाइम हो गया है, 8:20 का। इतना टाइम हमें लग गया, जिसमें कि बीच में एक बार स्टॉपेज लिया था खाने का और 2 बार चाय वगैरह पी थी, और बाकी आधा घंटा 20-25 मिनट अभी इसमें लगे, जो कि ये टायर की हवा निकली थी। और बेसिकली अभी ये हुआ था कि इसकी हवा निकल गई थी, पंचर नहीं था। और क्योंकि ये टायर मतलब इस स्कूटी का टायर गड्ढे में आ गया था, तो मुझे भी अभी पता चला मतलब कि भैया ने बताया जो ये ट्यूबलेस वाले टायर होते हैं, तो इनमें क्या सीन होता है कि अगर हल्का सा इनका मतलब जो रिम वगैरह अगर मुड़ जाए तो वहाँ से हवा निकल जाती है, अगर कभी ये गड्ढे में अचानक से आ जाए। उन्होंने थोड़ा सा हैमर से उसे सीधा किया और हवा भरी और ये काम चल गया हमारा। तो वो एक नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, मुझे नहीं पता थी मतलब। बट अब यहाँ से मैक्लोडगंज रह जाता है 10 किलोमीटर, जिस मतलब जगह पे मैं हूँ अभी। यहाँ से लेफ़्ट तरफ नीचे की तरफ जा रही है रोड, तो यहाँ से अभी मैक्लोडगंज 10 किलोमीटर चल जाता है। तो मुश्किल से आधा घंटा और मान के चलिए इतना हमें लग जाएगा। तो लगभग 8:45 के करीब हम पहुँच जाएंगे। तो सुबह अगर 4:30 पौने 5 बजे के हिसाब से लगाओ तो इतना टाइम लग गया हमें। तो जी हम पहुँच गए हैं मैक्लोडगंज में और टाइम लगभग हो रहा है अभी 8:45 बज गए।